मैं अपनी एक कहानी और कविता शुरू करने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ कि मैं जो शब्द आप लोगों से बोलूँ, कृपया करके उस चीज़ को इमेजिन करिएगा, क्योंकि अगर आप इमेजिन करेंगे तो डेफिनेटली आपको मज़ा आने वाला है। डेफिनेटली जैसे वो थैनोस जैसे बोलता है ना, उसकी अगर मिमिक्री करूँ तो ब्रह्मांड के हर इंसान को मज़ा आएगा मेरी कहानी सुनकर। सच में मज़ा भी आया या फिर ऐसी ताली बजानी? आप लोग क्लैपिंग तभी करिएगा जब आप लोगों को ताली बजाने के लिए जब मैं डिजर्व करूं तभी। तो शुरू करता हूं। अर्ज किया है, आज बहुत दिनों के बाद एक कहानी लिखने का मन हुआ। सोचा ऐसे कौन से विषय का चयन किया जाए जिसमें अधिकार भी हो और ज्ञान भी, जिसमें प्रेम भी हो और सम्मान भी। बस फिर क्या था, चल दिया हाथ में अपने जीवन की किताब लेकर जो खाली पन्ने की थी। चल दिया हाथ में अपने जीवन की किताब लेकर एक कहानी लिखने। चलते चलते रास्ते में मैंने एक वृक्ष देखा, एक विशाल वृक्ष जिस पर बहुत सारे पक्षी बैठे बैठे चहचहा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो 90s का कोई गीत गा रहे हो। बस वहीं जब मैं थोड़ी और आगे बढ़ा तो देखा कि एक घर में एक छोटे से पिंजरे में एक छोटा सा पक्षी, एक प्यारा सा पक्षी कैद बैठा हुआ है। मैंने जब उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो उन अपने मित्रों के साथ होना चाहिए जो उस वृक्ष पर बैठे बैठे गीत गा रहे हैं। जानते हो उस पक्षी ने क्या जवाब दिया? उस पक्षी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर मेरी आंखें भर आई। उस पक्षी ने बोला कि जानता हूं, मैं खुद को इस प्रकृति का शत्रु मानता हूं। मैं खुद को इस प्रकृति का शत्रु मानता हूं। मैं देखता हूं अपने मित्रों को जब आसमान में, लगता है मानो ये पवन उनको अपनी गोद में सुला रही है। मैं सुनता हूं गीत जब अपने मित्रों का, तो लगता है मानो ये प्रकृति उनको अपनी ओर बुला रही हो। मैं सूरज की चमक से लेकर चंद्र की शीतलता देखता हूं। मैं वृक्षों की सुंदरता से लेकर इंसान की मानवता देखता हूँ। जब मैं दुखी होकर खुद को देखता हूँ, मैं इस पृथ्वी पर क्यों आया, बार बार यही सोचता हूँ। मैं इस पृथ्वी पर क्यों आया, बार बार यही सोचता हूँ। इसमें आगे है, आखिर क्या मिलता है इंसान को मुझे कैद करके। मैं तो एक छोटा सा परिंदा हूँ, मुझे आबाद ही रहने दो। आखिर क्या मिलता है इंसान को मुझ पर जुल्म करके। मैं तो नादान पंछी हूँ, मुझे आज़ाद ही रहने दो। तुम तो इस नादान सी पतंग का परिवार ही छीन लिए। आखिर क्या बिगाड़ा है इस मासूम ने तुम्हारा, तुमने तो इसका अधिकार ही छीन लिए। तुमने तो इसका अधिकार ही छीन लिया। हे इंसान, यदि तुम अपने जीवन में थोड़ी सी खुशी महसूस करना चाहते हो तो इस नादान को इन बंधनों से जुदा करके देखो। यदि तुम अपने जीवन में थोड़ी सी सुंदरता को महसूस करना चाहते हो तो एक बार किसी पक्षी को उसके पिंजरे से रिहा करके देखो। एक बार किसी पक्षी को उसके पिंजरे से रिहा करके देखो।